नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था, यूपीएसआई के लिए दोस्तों सामान्य हिंदी का पुराना पेपर या फिर मॉक टेस्ट लेके आऊँगा। तो पुराना पेपर ये है, मॉक टेस्ट के रूप में इसको लीजिएगा। पुराना पेपर है आपका 2017 वाला। 40 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जो गया वही हम यहाँ पर क्वेश्चन लिए, ठीक है। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तुलसी जी की जो है, तुलसीदास जी की जो भक्ति भावना है वो दास्य भाव की थी। ऑप्शन नंबर ए रेड आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्वयं को जो है सेवक और प्रभु रामचंद्र जी को जो है स्वामी मानते थे। भक्ति में अपने आप को कुछ भी मान सकते हैं, दास मान लेते हैं, कई लोग प्रेमी मान लेते हैं अपने आप को भगवान का, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, किन्नर देश में यात्रा स्मरण दोस्तों के लेखक कौन है? किन्नर देश में एक यात्रा स्मरण है, ठीक है। इसके दोस्तों राइटर कौन है, लेखक कौन है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो राहुल सांकृत्यायन जी दोस्तों जो हैं, सांकृत्यायन जी इन्हीं का मतलब ये लेखक हैं किन्नर देश में, ठीक है। एक दोस्तों इन्होंने यात्रा किया तो उसी में जो है ये था। और इससे पूर्व इन्होंने जो है एक और लिखा था, मेरी लद्दाख यात्रा, ठीक है। ये सब याद रखेंगे, ये भी उन्हीं का है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन जो है ये किस वर्ष हुआ? याद रखिएगा, आपका हुआ 1936 में। प्रगतिशील लेखक का दोस्तों 1936 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1935 में दोस्तों ईएम फास्टर्स दोस्तों जो है के सभापतित्व में दोस्तों पेरिस में जो है प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन यानी प्रगतिशील लेखक संघ दोस्तों नामक जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ था। और यहीं पर दोस्तों भारतीयों में से कुछ समाजवादी विचारधारा वाले भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना दोस्तों की गई, जिसमें जो है मुल्क राज आनंद और जो है सज्जाद जहीर शामिल थे। वर्ष 1936 में दोस्तों सज्जाद जहीर तथा जो डॉक्टर मुल्क राज आनंद के प्रयत्नों से भारत में दोस्तों भी इस संस्था का दोस्तों शाखा खुला है। और प्रेमचंद जी को की अध्यक्षता में दोस्तों लखनऊ में इसका जो प्रथम जो है अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे, एक सेकेंड, दिए गए विकल्पों में दोस्तों कोढ़ में खाज होना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। कोढ़ में खाज होने का मतलब, एक तो भैया कोढ़ हुआ है उसमें खाज हो गया है, मतलब एक दुख आया है उस पर एक और दुख हो गया है, तो दुख पर दुख होना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी रेड आंसर हो जाएगा। दुख पर दुख होना, बी रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से सही का दोस्तों यहाँ पर चयन करके रिक्त स्थान यहाँ पर भरना है। रिक्त स्थान आपको भरना है दोस्तों। यहाँ पर क्या दिया गया? शरीर की सुंदरता खालिस्तान है उसका चेहरा, और चेहरे की सुंदरता खालिस्तान है उसकी आंखें। तो दोस्तों आपको बताना है शरीर की सुंदरता दोस्तों क्या है उसका चेहरा। तो देखिए कैसे यहाँ पर होगा, देखिए शरीर की सुंदरता दोस्तों होता है, जब यहाँ पर भरेंगे तो उसका चेहरा हो जाएगा। शरीर की सुंदरता क्या होता है? उसका चेहरा, मतलब ऐसे उल्टा दिया है, ठीक है। शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा, और चेहरे की सुंदरता होती होगा, क्योंकि आंखों के लिए क्या लगाते हैं? होती, तो होती हो जाएगा। होता और होती मतलब कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मामा का दोस्तों बहुवचन बताना है। मामा का बहुवचन क्या होगा? मामा का बहुवचन मामा ही होता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मामा का बहुवचन मामा ही दोस्तों होता है, ठीक है। आ का अंत दोस्तों होने वाला जो संबंध सूचक वाक्य है, इनका बहुवचन बनाते समय दोस्तों कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि नाना हो गया, अभी मामा हुआ है ना, तो आ का जो रहेगा, ठीक है। आपका पिता हो गया, दादा हो गया, चाचा हो गया, आप ऐसे जो भी आ लास्ट में आ रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, और भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्प में से आपको यहाँ पर जो चुन करके क्या करना है? रिक्त स्थान भरना है। विश्व में खाली स्थान है। 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास खाली स्थान है देश में रहते हैं। आपको बताना है कौन सा भरेंगे, सही कौन सा। देखिए पहले तो अपने देश के बारे में दिमाग में आना चाहिए, विकासशील देश हमारा है, तो यहाँ पर सील अगर है तो है किसी में, ठीक है, इसमें डी वाले में है, तो हो सकता है कि आंसर हो। लेकिन आगे भी बैठा के देखेंगे भैया, विश्व में 5 में प्रत्येक, मतलब हर एक की बात हो रही है, ठीक है। विश्व में प्रत्येक जो है 5 जो व्यक्ति हैं उनमें से 4 व्यक्ति जो है क्या है?
विकासशील देश में रहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल ही राइट आंसर हो रहा है, प्रत्येक 5 में 4। नेक्स्ट बात करेंगे दिए गए विकल्प में से दोस्तों जो नम्रता है इसका समानार्थी कौन सा होगा, नम्रता का समान अर्थ कौन सा निकाल रहा है, तो होता भैया विनीत, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, विनम्र या फिर विनीत या फिर नम्रता सब एक ही है। नेक्स्ट बात करेंगे एक लड़का स्कूल जा रहा है, एक लड़का स्कूल जा रहा है दोस्तों, इस वाक्य में दोस्तों आपको विशेषण बताना है, विशेषण बताएं, विशेषण कौन सा है, एक लड़का स्कूल जा रहा है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर एक की बात हो रही है, देखिए एक लड़का जो है दोस्तों विशेषण है, यानी एक जो है यहाँ पर गणवाचक हो जाएगा, गणवाचक, एक लड़का स्कूल जा रहा है दोस्तों, गणवाचक जो है विशेषण है, संख्या जो है विशेषण दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप निश्चित और अनिश्चित, ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन के हिसाब से जो है गणवाचक दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दिए गए दोस्तों विकल्पों में वधु का दोस्तों बहुवचन बताना है, वधु का बहुवचन क्या होगा, पहले तो वधु का जो है सभी लोग बताएंगे पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग है वधु, पुल्लिंग बताएंगे जिन लोगों को पता है, तो बहुवचन यहाँ पर पूछा है, वधु का क्या होता है बहुवचन, वधु का होता है भैया वधुएं, और वधुएं किसमें सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वधुएं, और वधु का होता है वर, पुल्लिंग वर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे जहां जड़ पर चेतन जो है का आरोप हो, मतलब चेतन होने का आरोप है, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, अब जड़ मतलब कि जिसे कि जो निर्जीव हो, या फिर कहेंगे कि जो निर्जीव भी नहीं, कुछ ऐसा वर्ड जिसे कि आप सुने होंगे कि मेघ ऐसे बरस रहे हैं जैसे कि बिजली चमक रही है, जैसे कि कोई लड़की का मतलब भावना बनाएगा, तो यहाँ पर जो है क्या होगा, चेतन का भावना, मतलब जड़ को जो है कह दे रहे हैं कि चेतन है, मतलब उसमें जान है, ऐसे हवाएं बह रही हैं, या फिर बिजली ऐसे चमक रही है, या बारिश ऐसा हो रहा है छम छम लड़कियों की पायलों की तरह ऐसे करके, या बहुत ही सुंदर मधुर सुरीली आवाज़ में ऐसे कुछ करके, जो आप सुने होंगे कवि का ये सब कल्पना होता है, जो है मानवीकरण होता है, कहेंगे तो एक तरह से मानवीकरण अलंकार यहाँ पर हो जाता है। तो जैसा कि आप कई बार सुन चुके होंगे ये सब चीज़ें, ठीक है, जैसे कि मेघ आए बड़े बंठन कर सवर कर, ये सब सुने होंगे आप। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन सी कृति दोस्तों 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है, अमृत राय दोस्तों जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार ये पाए भैया, और पाए किसके लिए, ये पाए हैं प्रेमचंद्र के लिए, प्रेमचंद्र कलम का सिपाही के लिए दोस्तों इनको मिला है, अमृत राय जी जो है याद रखिएगा 63 में जो है इनको मिला है दोस्तों, और मुंशी प्रेमचंद्र जी का जो है कहेंगे कि उनकी जीवनी जो है इन्होंने मतलब रचयिता ये हैं। नेक्स्ट बात करेंगे उसमें वही बात किया गया पूरी मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है, सड़क को करने से लेकर, सड़क को खाली स्थान है, करने से लेकर इमारतों को जो है लाल पत्थर और नानकशाही ईंटों से खाली स्थान में झलक देने की कोशिश की गई है। अब आपको बताना है यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए सड़क का दोस्तों क्या किया जाता है, सड़क को करते हैं चौड़ा, चौड़ीकरण या फिर चौड़ा, तो ये बिल्कुल ही ठीक है। और क्या है, सड़कों को चौड़ा करने से लेकर इमारतों को लाल पत्थर और नानकशाही ईंटों से विरासती झलक जो है देने की कोशिश की गई है, बिल्कुल ये वाला ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी बिल्कुल ही एक्यूरेट आंसर होगा, बाकी सब भी हो सकता है लेकिन उस तरह से नहीं बैठेगा जिस तरह से बी बैठ रहा है, तो जो एक्यूरेट आंसर रहेगा उसी को आंसर करना होता है। नेक्स्ट बात करेंगे कहार दोस्तों, इसका लिंग बदलना है, मतलब ये पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग बताना है आपको। कहार का क्या हो जाएगा, कहारिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, कहार कहारिन, ऑप्शन नंबर सी स्त्रीलिंग। नेक्स्ट बात करेंगे पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है, पृथ्वीराज रासो उन्हीं के जो है पृथ्वीराज चौहान जी के ही दरबारी कवि, साथ ही साथ उनके मित्र थे चंद्र बरदाई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहा जाता है कि ये भी जो है उन्हीं के साथ जो है मर गए थे, या फिर कहेंगे कि वीरगति को प्राप्त हो गए थे उन्हीं के साथ। और फिर उसके बाद आगे की कहानी जो है चंद्र बरदाई के जो है बेटे ने उसमें जोड़ा, ठीक है, मरने की बात की, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे
और ये भी याद रखिएगा कि काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, ये आने वाला पूरा जो है महाकाव्य है, ये प्रथम महाकाव्य भी हिंदी का इसको मानते हैं जो है पृथ्वीराज राजसो, और एग्जाम में पूरी पूरी फंसने के चांसेस हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, काहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चतुराई लीनी। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। कहे कवि बेनी बेनी व्याल की चतुराई लीनी, बताएं इसमें कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर बेनी बेनी 2 बार आ रहा है, जैसे आपका कनक कनक वाला है। यमक अलंकार यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यमक अलंकार दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों बेनी का अर्थ दोस्तों जो है 2 निकल आ रहा है। जो पहला बेनी का अर्थ है अर्थ उसका जो है बेनी कवि से है, और द्वितीय जो है बेनी का अर्थ जो है चोटी से है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, आपको बताना है कृतज्ञ जो है इसका अर्थ कौन सा दर्शाता है। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो देखिए कृतज्ञ जो होता है, ये समझिएगा, कृतज्ञ जो होता है वो होता है कि जो एहसान को ना मानता हो। तो उसके लिए ऑप्शन जो सही है वो है आपका एहसान फरामोश, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और जो उपकार को मानता है उसको कहते हैं कृतज्ञ, ऑप्शन बस डी। तो यहाँ पर कृतज्ञ और कृतज्ञ में बहुत थोड़ा सा फर्क है, समझ लीजिएगा। तो एहसान फरामोश यहाँ पर बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, एक पैराग्राफ दिया है आपका, कह सकते हैं कि गद्यांश दिया था, उससे क्वेश्चन पूछा था सीवी रमन के बारे में। सीवी रमन ने कोलकाता के साइंस कॉलेज में कौन सा पद ग्रहण किया। तो यहाँ पर जो है दिया होगा आपका यहीं पर कि जो है सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। वे बचपन से ही शरीर से दुबले पतले थे किंतु बुद्धि के धनी थे। जो है अस्वस्थता के कारण जो है वे विदेश न जा सके, पर इन्होंने अपनी प्रतिभा से साबित कर दिखाया कि यदि ये प्रतिभा हो तो विदेश जाकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने कलकत्ता के साइंस कॉलेज में देखिए प्राध्यापक का पद जो है पर कार्य किया। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या प्राध्यापक है या अध्यापक है, प्राध्यापक है, ऑप्शन नंबर सी। अब इसी तरह इसी में ही और रहता है, यह पैराग्राफ में ही आपको मिल जाएगा, लगभग मिल जाएगा, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है कई जगहों पे। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बुद्धि के धनी मतलब अभी अब यहाँ पर हमने बात किया है, बुद्धि के धनी मतलब अभी हमने क्या बात किया है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रखर बुद्धि। और आगे बताया गया शोध का अर्थ क्या है। तो शोध का अर्थ आपको पैराग्राफ देखने की भी जरूरत नहीं है, अनुसंधान की बात होती है, शोध करना, एक्सपेरिमेंट करना, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ये में दोस्तों आपको बताना है कौन सा जो है भूतकाल का भेद नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कि भूतकाल का भेद नहीं है। देखिए क्या होता है कि भूतकाल में संभाव्य संभावना नहीं व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि सामान्य आप सुने होंगे, आसन्न भी सुने होंगे, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भी सुने होंगे, संदिग्ध हेतु, ये सब आप सुने होंगे। लेकिन संभाव्य जो ये होता है वर्तमान या फिर भविष्य। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, चीर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है अलंकार कौन सा होगा, अलंकार इसमें कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर जब आपको ज की आवृत्ति या फिर ऐसे दिख रहा होगा, लेकिन ये सब याद कर लीजिएगा दिमाग में। देखिए दोस्तों इसको जब पूरा पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो द्वितीय पंक्ति इसकी है उसमें वृष भानुजा का बात आता है, हलधर का बात आता है। कई बार हमने इसको डिस्कस किया है। तो उसमें हलधर का मतलब एक तो भैया हलधर मतलब हल को धारण करने वाला बैल, और एक में दोस्तों देखिए ये आधा ही दिया है, लेकिन आधा आपको आप पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे देखेंगे तो आपको अनुप्रास लगेगा, लेकिन अनुप्रास ऐसा कुछ ऑप्शन में है नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए समझिएगा, वृष जो भानुजा है मतलब इसका मतलब होता है कि बैल की बहन, भानुजा मतलब वृष भानुजा मतलब, तो बैल की बहन यानी गाय, एक मीनिंग निकलता है, और एक जो है राधिका का मतलब निकलता है, ठीक है। तो और इसमें जो है आपका जो हलधर है उसमें एक बलराम जी का नाम निकलता है, एक बैल का निकलता है। तो इसमें अलग अलग जब मीनिंग निकलता है कई कई चीज़ों का, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, याद रखिएगा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और साथ साथ ये लाइन भी याद रखिएगा, हो सके तो हूबहू आपको एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में मिल ही जाएगा, क्योंकि ये सब जो थोड़ा अटपटे से क्वेश्चन होते हैं, ये पक्के जो है गिराने के लिए नंबर दिए जाते हैं।
कामायनी दोस्तों किस युग की रचना है? पहले तो हमको याद रखना चाहिए कि कामायनी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किसका जो है ये द्वारा रचित है, तो ये है भैया महाकाव्य, पहले याद रखेंगे, ठीक है। और ये जयशंकर प्रसाद जी का रचित है, और ये छायावाद दोस्तों युग का रचना है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो आपको बताना है, एक वाक्य दोस्तों व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, जो अशुद्ध है उसको आपको पहचानना है। कौन इसमें से अशुद्ध है वो बताएं। तो देखिए चलिए पढ़ते हैं। शादी के कार्यक्रम 10 दिनों तक चलता रहा। शादी का कार्यक्रम रहता तो ठीक है, ये पहले ही अशुद्ध हमको दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर राइट आंसर होगा, बाकी सब चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर खाली स्थान भरना है। भारत विश्व की उन प्रथम जो है सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का खालिस्तान है शुरू हुआ। सिक्कों का दोस्तों क्या शुरू होगा, तो सिक्कों का, नोटों का प्रचलन शुरू होता है। तो ये जो है आप खालिस्तान एक्यूरेट जो आंसर बताएगा उसी को आप भरेंगे, तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से सही जो है आपका चयन करके रिक्त स्थान भरना है। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने दोस्तों क्या भर पाया, तो दोस्तों क्या भर पाएगा, क्रोध भर पाएगा, रूप तो हल्का। तो देखिए मचाया रहता तो हल्का रहता है, लेकिन जब बरपाया है तो कहर बर पाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक्यूरेट जो एकदम सही आपका बैठे, तुक बैठना चाहिए, साथ साथ अर्थ भी निकलना चाहिए, तब दो चीज मिलाइएगा, एक तुक मिलाइएगा और मतलब किसके साथ कौन सा उपयोग में लाया जाता है, और साथ साथ अर्थ भी सही निकलना चाहिए। दिए गए विकल्पों में से दोस्तों थल जो है इसका विरुद्धार्थी जो है कौन सा होगा, आप सुने होंगे जल सेना थल सेना। जल थल, जल थल में घूम रहे हैं, जल थल में आप सुने होंगे जल थल, तो जल और थल दोनों दोस्तों आता है, वायु नहीं आता है, ठीक है। तो जल और थल आप सुने होंगे विरुद्धार्थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, निम्न वाक्यों में से दोस्तों कौन से हिस्से में त्रुटि आपको बताना है। करवा चौथ के व्रत की पूर्ण वर्णन जो है वामन पुराण में दोस्तों यहाँ पर किया गया। वामन पुराण में करवा चौथ के बारे में पूर्ण जो है वर्णन किया गया। तो दोस्तों आपको बताना है कहाँ पर गलती की गई है, कहाँ पर गलती हुई है। तो देखिए सुनिए ध्यान से, करवा चौथ के व्रत की पूर्ण, व्रत की समझिए, व्रत की तो कभी होगा नहीं, व्रत का होगा। तो व्रत की यहाँ पर है तो व्रत का होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में जो है त्रुटि है, माने गलती है। नेक्स्ट बात करेंगे, अजगर करे, अब ये आपको याद रहना चाहिए भैया, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम भैया। तो ये मतलब आपको पता रहना चाहिए पहले तो राम जी को पहले लेके आइए। यहाँ पर जो आपका सिर्फ राम जी सिर्फ ए में ही है, तो यहाँ पर ए मारिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करेंगे, पूरा आपको याद भी रहना चाहिए कि देखिए यहाँ पर चाकरी भरेगा, अजगर करे ना चाकरी, ठीक है, पंछी करे ना काम, दास मलुका का गए सबके दाता राम, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ये भी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, कौन सा दोस्तों यहाँ पर अतुल का समानार्थी है, नहीं सॉरी यहाँ पर नहीं वाला पढ़िएगा, ऐसे ही गच का खाते हैं। कौन सा अतुल का समानार्थी नहीं है, अतुल का समानार्थी कौन सा नहीं है। अतुल मतलब होता क्या है भैया, अतुल मतलब होता है अनुपम, अपूर्ण, सॉरी अपूर्व मतलब इससे पहले नहीं देखे हैं, अनुपम देख रहे हैं, अनोखा देख रहे हैं चीज, तो उसके लिए होता है। तो अनोखा, अनुपम और अपूर्व जो है ये आपका समानार्थी है। कौन सा नहीं है, अनल जो है नहीं है। अनल जो है दोस्तों आपका अग्नि का पर्यायवाची है, फिर पर्याय है, तो ये अतुल का कैसे हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इसमें आपको विशेषण बताना है, विशेषण बताना है दोस्तों। देखिए गुना की जब भी बात आएगी आंख मुदकर मारेंगे आवित्तिवाचक, तो यहाँ पर आवित्तिवाचक है ऑप्शन नंबर ए। आधा करता है, दोगुना करता है, 10 गुना करता है, चौगुना करता है, ये सब आएगा आवित्तिवाचक मारेंगे आप, ए राइट आंसर हो जाएगा। धूरी का दोस्तों मानक शब्द रूप लिखिए, धूरी का दोस्तों आपको मानक शब्द बताना है। धूरी भैया धूल से बना है, तो ऑप्शन जो है बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मानक शब्द इसका धूल है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से आपको बताना किस हिस्से में त्रुटि है। आप पढ़ते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती है।
अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा भाग में गलती है भैया। चलिए, कुछ लोगों को दोस्तों लगता है कि में दोस्तों जो है कि रहना चाहिए था, यानी कि आपकी छोटी की मात्रा। तो यहाँ पर हम जो है लगता है कि डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, की नहीं होगा, की होगा। ऑप्शन में जो है यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना छोटा छोटा मिस्टेक है। नेक्स्ट दोस्तों आपको बताना, लिपि जो है इसका बहुवचन क्या होगा। लिपि का बहुवचन क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। लिपि का होगा लिपियां, लेकिन लिखा किसमें सही है, लिपियां। यहाँ पर जो है याद लग जाएगा। ऑप्शन में जो है आपका डी में सही लिखा हुआ है, लिपियां, डी में। नेक्स्ट बात करेंगे दिए गए विकल्प में दोस्तों, उष्ण जो है इसका विरुद्धार्थी बताना है। उष्ण मतलब क्या होता है, उष्ण मतलब होता है भैया गर्म से संबंधित है, या फिर कहेंगे। और शीत मतलब क्या होता है, ठंड से संबंधित है, गर्मी से, और शीत यानी ठंडी से। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर, विरुद्धार्थी माने उल्टा, विलोम। नेक्स्ट बात करेंगे, कनक कनक ते 100 गुनी, कई बार आ चुका है। मादकता अधिकार, ये खाए बौरात है वे पाए बौरात, माने देखिए एक कनक का मतलब धतूरा और एक कनक का मतलब सोना। अब एक थे खा के बौरा जाते हैं लोग, मतलब पगला जाते हैं या फिर बहक जाते हैं, ये कहिए चाहे जो भी कहिए। और एक जो है एक पा आ जाएंगे तो बौरा जाएंगे, मैंने सोना का कहीं इतना आप पा जाइए एक ईटा उटा सोने का तो बौरा तो जाता ही है लोग। तो जो है इसका अलग अलग मतलब कनक कनक का निकलता है, यमक अलंकार, और ये भी आने के पूरे चांसेस है। ये हमेशा आता ही है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, निम्न वाक्यों में से आपको बताना है कि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है इसमें से कौन सा, गलत कौन सा है व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध। चलिए पढ़ते हैं, स्वयं वे तक भी अपनी बीमारी को लेकर दुखित है। अब ऐसे थोड़ी लिखा जाता है, ऐसे थोड़ी लिखा जाता है। शुद्ध में लिखते हैं कि स्वयं वे भी, अब स्वयं तक भी, ये सब इतना एक्स्ट्रा इसमें लगा दिया है, तो अशुद्ध यही है भैया, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, सांप को दूध पिलाना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। ये तो सबको बता देना चाहिए। सांप को दूध पिलाना यानी बुरे व्यक्ति के साथ नेकी कर रहे हो, ठीक है, बुरा व्यक्ति है, अब तुम उसके बारे में जानते नहीं हो, अब सांप को पिला रहे हो भैया दूध, काटेगा तो मतलब ए राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, एकाकिनी दोस्तों इसका लिंग बदलना है। तो दोस्तों यहां पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा एकाकिनी, खुद ही स्त्रीलिंग है तो एकाकी यहां पर हो जाएगा, एकाकी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, ठीक है, हाँ। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है आ चुका है आपका, विरासत का समानार्थी बताना है। विरासत का समानार्थी, सॉरी एक सेकेंड, फितरत, कहाँ देख रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, फितरत दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। फितरत का दोस्तों यहाँ पर समानार्थी शब्द आपको बताना है। फितरत का समानार्थी जो है हो जाएगा, इसकी यही फितरत है, माने स्वभाव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फितरत का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वभाव एक ही चीज है। तो दोस्तों यहाँ पर 40 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस बार भी कुछ ना कुछ फंसेंगे जरूर। ये सब पेपर जो हम करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर का, पूरा ध्यान से देख करके जाइएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट करिए, कहीं से भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। और हम तो रोज ही प्रीवियस ईयर लेके आ ही रहे हैं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कीजिए कि आप एग्जाम में एक्यूरेट सही आंसर लगा पाएँ, ठीक है। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।